वज़न कम करने की इतनी तेज़ी से कोशिश शुरू कर कि जिस गति से उन्होंने शुरुआत की थी उतनी ही तेज़ गति से वो छोड़ भी देते हैं। हमारे देश में योग के नाम पर, योग आसन के नाम पर कॉम्पिटिशन्स शुरू हो चुकी हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम अति पर कर जाते हैं तो अति पर रुकना बहुत मुश्किल होता है। पेंडुलम अगर एक दिशा में स्विंग हो रहा है तो इसका मतलब वो उससे विपरीत दिशा में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। हमारे देश के बड़े बड़े योग गुरु, वे लोग योग आसन की कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं और देखकर काफ़ी बुरा लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मेरा विषय है योग आसन और उसके चलते होने वाली कॉम्पिटिशन्स और इससे क्या हमें लाभ होगा या हानि होगी। चलिए समझते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं इंटरनेट पर देख रहा था कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी फिटनेस कॉन्शियस हो चुकी है। देखकर काफ़ी अच्छा लगा। अपनी सेहत का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी युवा पीढ़ी से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी युवा पीढ़ी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर हम अति पर कर जाते हैं तो अति पर रुकना बहुत मुश्किल होता है। इसे समझना होगा। पेंडुलम के नियम को अगर हम समझें कि पेंडुलम अगर एक दिशा में स्विंग हो रहा है, जा रहा है, तो इसका मतलब वो उससे विपरीत दिशा में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। मैंने अपने जीवन काल में कई लोगों को देखा है कि अपनी सेहत का वो ध्यान नहीं रख पाते शुरुआत में, और जब उनको रियलाइज़ होता है कि उन्हें अपनी सेहत पर भी ध्यान देना चाहिए तो इतनी तेज़ी से अपनी फ़िटनेस की ओर आगे बढ़ते हैं, या यूँ कहें कि वज़न कम करने की इतनी तेज़ी से कोशिश शुरू कर देते हैं कि जिस गति से उन्होंने शुरुआत की थी उतनी ही तेज़ गति से वो छोड़ भी देते हैं। क्योंकि अति जो है, अति पर रुकना बहुत ही मुश्किल है। और योग में भी कहा गया है स्थिरम सुखम आसनम। आपका शरीर जितना स्थिर रहे, किसी भी आसन में आपका शरीर जितना स्थिर रहे वो आसन आपको करना चाहिए, अन्यथा आप अपने आप को हानि पहुंचा सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप अपनी सेहत की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, कि आप सेहतमंद होना चाहते हैं, तो आपकी गति जो है वो मध्यम होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जब कभी भी अपनी सेहत का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं तो अतिशय ना करें। किसी भी चीज़ को अति पर ले जाना, वहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल होता है। और फिर जब मैंने इस मामले में थोड़ी और समझने की कोशिश की कि हमारी जो युवा पीढ़ी जो है वो किस तरह से आगे बढ़ रही है, तो देखकर काफ़ी दुख हुआ और झटका भी लगा। हमारे देश में योग के नाम पर, योग आसन के नाम पर कॉम्पिटिशन्स शुरू हो चुकी हैं। लोग अपने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक प्रोफाइल में कहो या पोस्ट में इस तरह के आसन उटपटांग आसन कर दिखाते हैं लोगों को कि यूँ कहें कि अपने जिस्म की नुमाइश हो रही है, या लोगों को ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए मेरा शरीर जो है वो कितना फ्लेक्सिबल हो चुका है। तो मैं उन सभी लोगों को जो योग सीखना चाहते हैं, योग की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि योग कभी भी अति नहीं सिखाता। और आप जो कर रहे हैं वो उसे रजस वृत्ति कहते हैं। ये सात्विकता नहीं है।
क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर कंपटीशन का भाव है। लोगों को ये दिखाना है कि देखो मैं कितना फ्लेक्सिबल हो चुका हूँ। ज़रा रुकिए, सोचिए, समझिए कि आप क्या कर रहे हो। और यहाँ तक कि मैंने तो देखा कि हमारे देश के बड़े बड़े योग गुरु, जिसे योग का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है, वे लोग योग आसन की कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं और देखकर काफ़ी बुरा लगा और दुख भी हुआ। योग अपने आप के साथ कंपटीशन करने का नाम है, ना कि दूसरे के साथ। योग में कंपटीशन योग आसन में कंपटीशन हो ही कैसे सकता है? योग इज़ ऑल अबाउट इनवर्ड जर्नी, अंदर की ओर जाने का नाम है, बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आप बाहर कुछ ढूंढ रहे हो तो उसे सात्विकता नहीं कहते, उसे रजस वृत्ति कहते हैं। चलिए इसे और थोड़ा आसानी से समझते हैं कि क्यों योग आसन में कंपटीशन नहीं हो सकती। अगर हम उदाहरण के तौर पर सिर्फ हमारे एल्बो जॉइंट का अगर हम उदाहरण लें, तो एल्बो जॉइंट जो है वो दो प्रकार की हड्डियों से बना रहता है। उसमें एक साइड सॉकेट होता है, दूसरी साइड बॉल होता है। और जब हाथ सीधा होता है तो बॉल जो है वो सॉकेट के अंदर फिट बैठता है और उसी वक्त हमारा हाथ जो है वो सीधा होता है। इस बॉल सॉकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझने की कोशिश करें कि हमारा मानव शरीर जो है, हमारी ह्यूमन एनाटॉमी जो है, वो हर इंसान की अलग है। हर एक इंसान का हड्डियों का ढांचा कहीं ना कहीं दूसरे इंसान से थोड़ा बहुत तो अलग होता ही है। तो इसमें कंपटीशन कैसे हो सकती है? क्योंकि योग आसन की कंपटीशन में तो यही दिखाया जाता है कि मैं कितना फ्लेक्सिबल हूं, और क्या होता है। तो ये कौन तय करेगा, ये पैमाना कौन तय करेगा कि किसका हड्डी का ढांचा, जब कंपटीशन की बात आती है तो सभी का हड्डी का ढांचा एक ही होना चाहिए और फिर कौन कितना फ्लेक्सिबल है वो तय करना चाहिए। लेकिन जब हर एक इंसान का हड्डी का ढांचा ही अलग है तो कंपटीशन कैसे हो सकती है? जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में कि इस हाथ में सॉकेट जो है वो बड़ा है और बॉल जो है वो छोटा है। इस वजह से ये ज़रूरत से ज़्यादा सीधा हो रहा है। सीधा होने के बावजूद और थोड़ा नीचे की ओर जा रहा है। और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि हाथ जो है उसमें बॉल सॉकेट जॉइंट में सॉकेट जो है वो छोटा है और बॉल थोड़ा बड़ा है। इस वजह से इस इंसान का हाथ जो है वो पूरी तरह से सीधा नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा हल्का सा रह जाता है। तो जब हर हड्डी की बनावट अलग है तो आप योग आसन में कौन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है या कौन ज़्यादा आसन सही ढंग से कर रहा है ये तय आप कैसे कर सकते हैं? तो हमारी युवा पीढ़ी से सिर्फ यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि इस तरह की कॉम्पिटिशन्स में ना उतरें, अपना ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की अति की ओर ना बढ़ें, क्योंकि योग कभी भी अति नहीं सिखाता। योग हमेशा स्थिरम सुखम आसनम सिखाता है। योग हमेशा सात्विकता सिखाता है, रजस वृत्ति नहीं सिखाता। और जो कोई भी इस प्रकार की कॉम्पिटिशन्स करवाता भी है तो उन इंसानों को मैं सात्विक नहीं मानता, रजस मानता हूँ। इनके अंदर सात्विकता हो ही नहीं सकती। मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।